नमस्कार दोस्तों, मैं नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और अभी मैं मौजूद हूँ राजगीर में आप जू सफारी और जो यहाँ का ग्लास ब्रिज है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कैसे आएंगे, साथ साथ में किस तरीके से आप यहाँ पे घूम सकते हो और कितना खर्च होगा, ये पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो को बनाया जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जैसे ही आप राजगीर आएंगे तो वहाँ रेलवे स्टेशन से आपको 30 रुपये आपको देना पड़ेगा ऑटो में, 20 से 30 रुपये। उसको बोलिएगा कि जू सफारी करना है या फिर राजगीर का ग्लास ब्रिज जाना है। तो जू सफारी के अंदर ही ग्लास ब्रिज पड़ता है, जो कि ये मेन एंट्रेंस गेट है जहाँ से आप इन करेंगे, और ये सामने के लोकेशन में जहाँ से आपको टिकट मिले। टिकट की बात करें तो यहाँ पे अगर आप टिकट लेते हैं तो अगर जू सफारी करते हैं तो उसका आपको पड़ता है 400 रुपये। और अगर आप वहाँ पे जाते हैं, यानी कि अगर आप उसका ऑनलाइन टिकट भी आप ले सकते हैं। और ग्लास ब्रिज अगर आपको देखना है तो उसका पड़ेगा आपको 300 रुपये। 150 रुपये का यहाँ कटाना पड़ेगा, 150 रुपये का वहाँ कटाना पड़ेगा अगर आप जाना चाहते हैं तो। और अगर आपको जू सफारी जाना है तो उसका 250 रुपये पड़ेगा, जो कि यहीं पे आपको टिकट मिल जाएगा। तो टिकट काफ़ी ज़्यादा महंगा है, ये आप सोच के आएँ, समझ के आएँ। 1000 रुपये आपको टिकट में चला जाएगा। तो अभी अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। फिलहाल हम टिकट भी कटवा लिए हैं, इस तरीके से आपको टिकट मिलेगा, जो कि अगर आप देखें तो ये आपको टिकट मिलेगा जिसमें टाइमिंग वगैरह रहेगा, और जो टाइमिंग में जो स्लॉट में आपका बुक हुआ उसी में आप जाएंगे। तो फिलहाल चलते हैं आगे से। बस की सुविधा क्या क्या है पूरी जानकारी के साथ आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो देखिए, ये चेक इन पॉइंट था जहाँ पे आपका चेक होता है टिकट, और देन फिर पश्चात आप अंदर की ओर जाते हैं तो यहाँ पे आपका टिकट जो है वो चेक होगा। यहाँ से आगे जाएंगे तो बस की सुविधा होती है, जो कि बस के द्वारा आपको बिठा के ले जाया जाएगा। बस में अगर हम जो बात करें तो पूरा जू सफारी, यानी कि पूरा जू आपको दिखाया जाएगा बस के द्वारा। और देन फिर ग्लास ब्रिज के पास जाएंगे तो वहाँ से फिर आप टिकट कटा के ग्लास ब्रिज में आप चढ़ सकते हैं और फोटोज वगैरह ले सकते हैं, वीडियोज बना सकते हैं। फिलहाल चलते हैं अंदर। अंदर का कुछ लोकेशन देखिए कितना खूबसूरत बनाया गया। तो ये है कुछ इस तरीके से अंदर का लोकेशन, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और लोगों की जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, यानी कि अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग चीज़ें हैं रखा हुआ। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं शेर वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बना हुआ है। और ये बाहरी हिस्सा था जो मैंने आपको दिखाया, तो ये पूरा जंगल पड़ता है आगे की ओर। अगर आप देखें तो उधर भी आपको बड़े बड़े पहाड़ नज़र आ रहे होंगे, और कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा जब आप अंदर जाएंगे। देखिए, अंदर आने के बाद कुछ इस तरीके से आपको मिलता है, जहाँ पे यहाँ पे भी टिकट काउंटर है और जो है एलईडी वगैरह लगाया गया। और बेसिकली यहाँ पे बैठने के लिए भी सुविधा बहुत ही अच्छा दिया गया, जो कि आप आराम से यहाँ पे कंफर्ट वगैरह आराम से बैठ सकते हो। बहुत ही साफ़ सुथरा है यार, सफाई देखो आप कितना क्लीन है। और ये पूरा लोकेशन जो है ये एरिया है। यहाँ पे फिर स्कैनिंग होगा आपका टिकट, देन फिर आप अंदर जाएंगे, और अंदर जाने के बाद आपका बस जो है वो लेके जाएंगे। तो यहाँ पे गार्ड भी रहता है, आपका टिकट स्कैन होगा, देन पश्चात आप अंदर की ओर जाएंगे। तो फिलहाल हम टिकट देते हैं और आपको दिखाते हैं आगे कैसे स्कैनिंग होता है। तो देखिए, यहाँ पे जगह जगह पे गार्ड की सुविधा दी गई है, और लगातार जो है क्लीन भी होता है। यानी कि अगर आपका नेचर का टिकट है तब तो आप उधर उस साइड पे जाएंगे, जो कि सामने वाले लोकेशन में। और अगर आपका यानी कि जू का टिकट है तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं, जैसे ये लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप वेट करेंगे तो यहाँ पे बसें आएंगी, और देन फिर आपको जू सफारी के लिए ले जाया जाएगा, जो कि जू के लिए यहाँ से आपको बसें मिल जाएगी। तो इधर आपको जू सफारी के लिए है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है 180 डिग्री 3D थिएटर हो या फिर नेचर सफारी पिकअप पॉइंट हो, ये आपका यहाँ पे पड़ता है जू सफारी जाने के लिए, और साथ साथ में नेचर के लिए आगे की ओर। तो अभी हम नेचर के लिए जा रहे हैं, तो नेचर वाले में हम आपको दिखाते हैं, जो कि ग्लास ब्रिज कहते हैं उसे। देखिए, जगह जगह पे वॉशरूम की भी सुविधा दी गई है, बहुत ही क्लीन रखा गया है। तो इसीलिए पैसा भी लिया जाता है, ताकि आप साफ सुरक्षित और अच्छे तरीके से सफ़र कर सकें। फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, यानी कि नेचर सफारी जो है वो यहाँ पे फिर से आपका टिकट चेक होता है, और चेक होने के तत्पश्चात फिर आप बस में बैठेंगे तो आपका टिकट यहाँ दोबारा चेक होगा। तो अभी देखिए यहाँ पे चेकिंग के लिए यहाँ पे भी एक बार चेक हो चुका है, और चेक होने के बाद इस वाले रेलिंग में आप जो है घूमेंगे, और घूमने के पश्चात ही आपको ये जो गाड़ियाँ दिख रही है ना, ट्रैवल वाला, फोर्स वाला, ये गाड़ियों में आपको बैठ के जाना है। तो ये गाड़ी में अभी हम बैठेंगे, और फिर ये हमें ग्लास ब्रिज की ओर ले जाएगी। तो ये सारी फैसिलिटी दी गई है, तब जाके इतना पैसा लिया जाता है। तो अभी इस पर बैठते हैं और आपको दिखाते हैं। ये सारे लोग बैठ ही रहे हैं। वाली बस में ना आपको वहाँ से बिठा के यहाँ के लिए लाया जाएगा, जो कि इसका किराया आपको
एक तरह से 150 रुपये जो लिया जाता है ना, वही फुल AC रहता है ये वाली गाड़ी। और ये आपको बिठा के लाएगी, लगभग 6 किलोमीटर पड़ता है। और फिर इसमें बैठ के जब आप आएंगे तो ये एंट्री पॉइंट होता है जहाँ से आप इन करेंगे सामने का लोकेशन। और यहाँ से इन करने के बाद आप अंदर जाएंगे। तो अंदर चलते और आपको दिखाते हैं अंदर का क्या है। फिर से यहाँ आपको एक बार टिकट दिखाना पड़ेगा और देन तत्पश्चात फिर आप अंदर की ओर जाएंगे। तो अभी टिकट लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं आगे का प्रोसेस क्या है। ये टिकट आपको मिलेगा जो कि 150 रुपये फिर से आपको कटाना पड़ेगा मेन एंट्रेंस गेट में। जब आप इन करेंगे तत्पश्चात ही जो सामने के लोकेशन में था वहाँ पे जब आप 150 रुपये का ये टिकट कटाते हैं, देन पश्चात जो है ब्रिज के अंदर आप जा सकते हैं। यानी कि जो ब्रिज है ना उस पर आप चढ़ सकते हैं। अंदर क्या जाएंगे, ब्रिज जो बना हुआ ग्लास ब्रिज उसमें आप चढ़ सकते हो। उसका 150 रुपये और 150 आने का एंट्री फी है। 300 रुपये आपको ग्लास ब्रिज देखने के लिए फंसाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही महंगा है। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं स्काई ग्लास जो है उसके नियरेस्ट में, जो कि टिकट भी ले लिया हमने और अब अभी अंदर चल रहे हैं। लेकिन यार बहुत महंगा है, यानी कि आप ग्लास ब्रिज देखने के लिए आ रहे हो 300 रुपये फंसा के, तो बड़ा ही दुख की बात है कि बिहार सरकार को ऐसी चीज़ों को इतना महंगा करने का ज़रूरत क्या था। मतलब आप फॉरेन वालों के लिए कर सकते थे, लेकिन जो आम आदमी जो गरीब लोग हैं वो कैसे आएंगे, कैसे देख सकते हैं। 300 रुपये खर्च करके आएंगे, 300 रुपये यहाँ खर्च होगा, बाकी आने जाने में जो खर्च होगा उधर आपका ट्रेन में भाड़ा, किराया, स्टेशन से यहाँ पे आने के लिए जो किराया, वो तो अलग पैसा है। तो उतना पैसा आदमी कहाँ से कम्फर्ट करके दे पाएगा। तो इस पर थोड़ा पहल करना चाहिए। यहाँ पे आपका एंट्री होता है और देन फिर आप इस तरीके से आप अंदर जाएंगे। और ये अंदर जाने के बाद ग्लास ब्रिज सामने के लोकेशन में आपको मिलेगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। फिलहाल हम आपको अंदर जाके दिखाते हैं। यहाँ से चालू हो जाता है स्टार्टिंग, यानी कि पूरा जो ब्रिज है वो पूरा ग्लास का है, यानी कि शीशे का है। देखिए कितना बेहतरीन दिखता है, बाप रे। ये देखो आप जरा सा फिसले ना तो डायरेक्ट आप नीचे जाओगे भैया, लेकिन बहुत ही बेहतरीन है यार। तो यहाँ से स्टार्टिंग हो जाता है, ये मेन पॉइंट है जहाँ से आपको मिलेगा। बिल्कुल जंगलों के बीच में बनाया गया है। ये है पूरा ग्लास ब्रिज जिसकी बात हम कर रहे थे और जिसको देखने के लिए लोग अक्सर आते हैं। और इस तरीके से अगर आप नीचे देखें तो ये देखो आप नीचे का लोकेशन कितना बेहतरीन है, वाह बारी वाह। तो अभी हम फाइनली ग्लास ब्रिज पे पहुंच चुके हैं, जो कि ये ग्लास ब्रिज है। कुछ इस तरीके से बनाया गया, जो पूरा ब्रिज है उसे में ग्लास लगाया गया है, यानी कि एक भी पिलर नीचे नहीं है। और पूरा जो शुरू से अगर वहाँ से देखें तो इतना लंबा लेंथ इसका दिया गया, लगभग 85 फीट लंबा है। और इसमें जो है शीशा जो लगाया गया वो 3 mm या कुछ ऐसे ही इसका साइज है, जो कि लगाया गया और यहाँ से वहाँ तक लगाया गया। तो ये पूरी तरीके से ग्लास ब्रिज इसको कहते हैं, स्काई ग्लास ब्रिज। जब कभी भी आप राजगीर आएंगे तो ये देखने के लिए मिलेगा। और फिलहाल अगर आप लोकेशन में देखें तो नीचे देखिए पूरी तरीके से जंगलों के बीच में, यानी इधर अगर आप देखें तो पूरा जंगल और खाई आपको नज़र आएगा, जो कि काफ़ी नीचे है। नीचे की अगर लेंथ की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा है। और ये कुछ इस तरीके से है जो है आपको ब्रिज मिलेगा। तो यहाँ पर आपको आने के लिए सबसे पहले जो है अगर आप रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो वहाँ से आपको 30 रुपये देना पड़ेगा, जो कि जू सफारी के पास आपको छोड़ेगा। वहाँ से 150 रुपये का टिकट है, AC बस से आएंगे। और फिर वहाँ से 150 रुपये एंट्री फीस है इसमें आने के लिए। लेकिन नीचे देखो यार, डर भी लगता है। देखिए अरे बहुत भारी, नीचे खाई पूरा नज़र आ रहा है, पूरी तरीके से ना जंगल नज़र आ रहा है। ये देखो आप, अब मोबाइल छूटा तो नीचे गिरा और आप छूटे तो आप भी गिरे। लेकिन ये पूरा जो है ना, इसे जो है पूरी तरीके से घेर दिया गया। और
जो लोग हैं वो यहाँ पे आए और अट्रैक्शन पॉइंट है, यानी कि टूरिस्ट प्लेस में से एक माना जाता है। देखिए अभी भीड़ नहीं है, क्योंकि सुबह का टाइमिंग में आप आते हैं ना तो ज़्यादा भीड़ नहीं रहता। हालांकि इसमें 15 से 20 ही लोगों को अलाउ है एक बार में एंट्री, 15 से 20 लोग को देता है। फिर 15 से 20 जब इसमें खाली हो जाते हैं, घूम के चले जाते हैं, फिर 15 से 20 लोगों को। तो सुबह मॉर्निंग के टाइमिंग में अगर आप आते हैं तो बिल्कुल खाली मिलेगा, जैसे अभी खाली है कोई। ये था ग्लास ब्रिज, जो कि पूरी तरीके से हिल रहा है, यानी कि अगर आप पैदल चलेंगे ना तो पूरा हिलेगा ब्रिज। तो बड़ा ही बेहतरीन है, तो एक्सपीरियंस एक बार लेना चाहिए ग्लास ब्रिज में। अगर आप कहीं पे भी नहीं जाएं, दुब्बे वगैरह में हालांकि इस तरीके से बहुत सारा मिलता है, बट अगर आप कहीं नहीं गए तो यहाँ पे आप आइए, विजिट कीजिए और यहाँ का मनोरम दृश्य का आनंद लीजिए। साथ साथ में इस ग्लास ब्रिज में जब आप घूमेंगे तो बहुत ही बेहतरीन लगेगा, बहुत ही मजे आएंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। तो एक बार आप आएँ, फोटोज वगैरह लें, साथ साथ में घूमें, तो बहुत ही एक्सपीरियंस। तो ये है ग्लास ब्रिज, कुछ इस तरीके से बनाया गया। आगे के पोजीशन में जो है वहाँ पे आपको रुकने की सुविधा है, यानी कि वहाँ पे जो है आप खड़ा होकर फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं। और ये चारों तरफ से मनोरम दृश्य है, जो कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से मिल जाएंगे। और ये पूरा जंगल है पूरी तरीके से, और जंगलों के बीच में बनाया गया है। दूसरा आपको यहाँ पे सस्पेंस ब्रिज मिलता है, जो कि आगे के लोकेशन में जस्ट है, जो कि यहीं से जब आप जाएंगे तो ये सस्पेंस ब्रिज में भी जा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल इस साइड पर आप देखो कितना ब्यूटीफुल है। तो अपना जो है ग्लास ब्रिज अभी हम देख चुके हैं और वहाँ से निकल रहे हैं। अब यहाँ से एक दूसरा ब्रिज है, सस्पेंशन ब्रिज, वो उसको हम ले चलते हैं। वहाँ पे जिप लाइन वगैरह ये सारी चीज़ें चलती है, वो भी हम आपको दिखाते हैं आगे का वीडियोज़ में। तो आप देख सकते हैं, यही था पीछे की लोकेशन में, जहाँ पे आप जब कभी भी आप ग्लास ब्रिज आते हैं तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, घूम सकते हैं और साथ साथ में एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिलहाल अभी सस्पेंसर ब्रिज चलते हैं और वहाँ पर आपको दिखाते हैं। पीछे के लोकेशन में जब आप ग्लास ब्रिज घूमेंगे, उसी के बगल में आपको रोड मिलेगा, जो कि ये सीधा रूट जाता है सस्पेंशन ब्रिज के लिए। तो अभी सस्पेंशन ब्रिज आपको जाके दिखाते हैं। यहाँ पे पानी के पीने की भी सुविधा उपलब्ध है, पी लेते हैं पानी थोड़ा सा। ये सस्पेंशन ब्रिज का मेन पॉइंट होता है, यानी कि यहाँ से आप इन कर सकते हैं। इन करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या है। सस्पेंशन ब्रिज जस्ट लाइक एक लकड़ी का ब्रिज है पूरी तरीके से, और यही बनाया गया है। आपका भैया टिकट हम सस्पेंशन ब्रिज में है, जो कि ये पूरी तरीके से हिलता है, यानी कि पूरा जो है आपका, चूंकि लकड़ी का बनाया गया। जो वो ब्रिज था वो था ग्लास का, बट ये जो ब्रिज है ये लकड़ी का है। तो ये आपको सस्पेंशन ब्रिज मिलेगा इस पार से उस पार। इसकी लंबाई की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबाई है उस वाले ब्रिज से, और ये पूरा जंगलों के बीच में, यानी कि इस जंगल से आप उस साइड से इस साइड आ सकते हैं और इस साइड से उस साइड जा सकते हैं। तो इसी को सस्पेंशन ब्रिज रखा गया है नाम, जो कि ये भी आपको पड़ेगा। आपको ब्रिज जो स्काई ब्रिज है, यानी कि जो ग्लास ब्रिज है, उसी के बगल में है। जस्ट कुछ कदम आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ सकते हैं और देन यहाँ पे घूम सकते हैं। तो यहाँ पे भी फोटोज वगैरह लें और घूमें और इंजॉय करें। यहाँ पे सस्पेंशन ब्रिज और साथ साथ में आपको ग्लास ब्रिज जब आप आएंगे तो बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से पहुंचे हुए रहते हैं, चूँकि टूरिस्ट प्लेसों में से एक माना जाता है। और बिहार के लिए खास करके काफ़ी लोग आते हैं। कहाँ से हैं सर आप? हम पूर्णिया से हैं। कैसा लगा यहाँ पे आके? यहाँ बड़ी जगह तो बढ़िया है, बट ग्लास ब्रिज में आने के बाद बहुत कम समय दिया थी, 1 मिनट से भी कम समय दिया थी, ठीक से फोटो भी नहीं खींचने देता। और यहाँ का बिहेवियर जो है थोड़ा बहुत ज्यादा र्यूड बिहेवियर है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नाजिर हुसैन हुआ। तो कितना दिए थे ग्लास ब्रिज में घुसने के लिए? 150 रुपया एंट्री फीस था, फिर 150 रुपया इसका ग्लास ब्रिज 300 रुपया लिया, लेकिन आपको फोटोज वगैरह लेने नहीं दिया? ठीक से लेने नहीं दिया, बहुत ही कम टाइम दिया। बहुत कम टाइम। तो क्या कहते हैं इसमें? यही कहेंगे कि इसको टाइमिंग वगैरह बढ़ाना चाहिए थोड़ा सा, और थोड़ा बिहेवियर अच्छा करना चाहिए। बिहेवियर, गार्ड का बिहेवियर सही बहुत गंदा बिहेवियर था, जो बहुत जो बोलता है खराब, उससे भी ज़्यादा खराब होता है। तो देखिए गार्ड का बिहेवियर से नाराज है दर्शक। क्या नाम हुआ सर आपका? अबू फैसल। कहाँ से आप? हम भी पूर्णिया से। तो कैसा लगा आने में यहाँ पे घूम के? हाँ, घूम के ठीक लगा। जो बोले नाजिर हुसैन तो वही था कि मतलब सेम फीडबैक आपका भी? सेम फीडबैक। इम्प्रूवमेंट होना चाहिए गार्ड को लेकर। गार्ड को लेके फिर और टाइमिंग देना चाहिए, टाइमिंग भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कोई टाइमिंग नहीं है जी। नहीं है, आप अंदर जाते हैं तुरंत आपको भगा दिया जाता है जी। एक और भी बंदा इनके साथ है, देखिए क्या नाम है? जी सैम। सैम, क्या कहना चाहोगे? बस वही गार्ड का बिहेवियर सही नहीं लगा, और वो टाइमिंग वाइमिंग नहीं दिया बस। तो क्या मतलब टाइमिंग कितना मिलना चाहिए? कम से कम 5 मिनट तो पर पर्सन देना ही चाहिए। 5 आदमी आ रहा है दूर से, कोई कहाँ से आ रहा है, घूमने के लिए आ रहा है,
तो थोड़ा टाइम देगा तब ना वो थोड़ा एक्सप्लोर करेगा जगह को। और लोगों में एक होता है कि वो अगर आए तो ऐसे स्थल में जी, तो फोटो लेना बहुत ही फोटो अच्छा, लेना, हाँ, वीडियो तो बनाना, दूर दूर से आता है ना आदमी, तो थोड़ा टाइम तो देना ही चाहिए लोगों लेकिन को। टाइमिंग नहीं मिला। नहीं मिला। तो इस पे इम्प्रूवमेंट होना जी, चाहिए। जी। बिल्कुल। तो देखिए कुछ कुछ जो दर्शक हैं जो ट्रैवल वाले हैं वो नाराज़ भी हैं यहाँ के सिस्टम से, क्योंकि सिस्टम ऐसा है कि जब आप ग्लास ब्रिज में जाएंगे तो तुरंत आप जाएंगे, फ़ोटो लेंगे और फिर आपको जो है बाहर भेज दिया जाएगा, यानी कि गार्ड के द्वारा बताया जाता है कि निकलो निकलो करके। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो एक टाइमिंग होता है जैसे 5-10 मिनट वो मिलना चाहिए ताकि लोग अच्छे से इंजॉय कर सकें। और ये सामने के लोकेशन में जो आपको दिख रहा है यही है ग्लास ब्रिज, जो कि उसमें अभी भी लोग आपको दिख रहे होंगे, जूम करके हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए इसमें लोग चढ़े हैं ना, कुछ ही देर होगा फिर उनको भगा दिया जाएगा। तो इस पे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। और इनका कहना है कि गार्ड को लेकर तो वैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और भी चीज़ों के बारे में हम आपको दिखाते रहेंगे। और यहाँ कैसा लगा ये ब्रिज सस्पेंसन? ये ब्रिज सही है, मतलब इसमें कोई टाइमिंग वगैरह नहीं है। आइए रुकिए, फोटो वगैरह लीजिए, बहुत मस्त है ये। मस्त है ये, सही। चलिए बहुत बहुत बढ़िया। ये था सस्पेंशन ब्रिज, जो कि आपको उस ब्रिज ग्लास ब्रिज के बगल पे ही पड़ेगा। और यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे भी आप घूम सकते हैं। यहाँ पे भी आपको टिकट का ज़रूरत पड़ता है। तो जो 150 रुपये में आप टिकट कटाएंगे ना, तो ग्लास ब्रिज के लिए भी रहेगा और सस्पेंशन ब्रिज के लिए भी वैलिड रहेगा। ये भी ब्रिज पूरी तरीके से इसको यूँ कहें तो इसको काठ के द्वारा जो है, लकड़ी के द्वारा बनाया गया और इसमें भी एक भी सपोर्ट नीचे नहीं है। तो ये भी है जो आपको पूरी तरीके से हिलते हुए नज़र आएगा जब आप इसमें क्रॉस करेंगे। और ये रॉड वगैरह देखे जो तार है ना, उससे बनाया गया। तो ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आप ग्लास ब्रिज आ रहे हैं, सस्पेंशन ब्रिज को मिस मत कीजिएगा। यहाँ पे आप जरूर घूमिएगा, बहुत ही मस्त और बहुत ही मज़ा आएगा। तो जो बस में आप किराया 150 रुपये दे के आए ना एंट्री फी, वही बस आपको लेके जाएगी, जो कि 6 किलोमीटर पड़ता है। यानी कि यहाँ से 6 किलोमीटर वापस आप जू के पास जाएंगे, फिर वहाँ से आप निकलेंगे। भीड़ कितना ज़्यादा है अभी जो है ना, मॉर्निंग के बाद जो है ना, मॉर्निंग वाले शिफ्ट में आपको कम भीड़ मिलेगा, लेकिन मॉर्निंग के बाद जो है ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, जिसमें से काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। तो ये था ग्लास ब्रिज का पूरा, और साथ साथ में उसके बाद सस्पेंशन ब्रिज। उसके बाद जब आप एग्जिट होइएगा, ग्लास ब्रिज जाइएगा पहले, फिर सस्पेंशन ब्रिज, और फिर आप एग्जिट होइएगा। तो एग्जिट होके इसी जंगल में देखिए यहाँ पे आप निकलिएगा, ये सामने का लोकेशन में, और यहाँ पे निकलिएगा तो यहाँ पे आपको बहुत सारे रिक्शा जो हैं वो मिलेंगे, ई रिक्शा मिलेंगे, जो कि वो आपको 20 रुपये लेंगे और यहाँ से फिर एडवेंचर के पास ले जाएंगे। एडवेंचर के पास क्या है कि वहाँ पे आप साइकिलिंग, राइडिंग, साथ साथ में रोपवे वाला जो है, या फिर और भी जंपिंग वगैरह है, कुछ चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे बनाया गया है। तो वो सारी चीज़ें आप एक्टिविटी जो है एडवेंचर से रिलेटेड है, वो वहाँ पे जिप लाइन जो है, ये सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। उसका आपको अलग से टिकट पे करना पड़ेगा, जो भी पैसा बनता है उसका आपको अलग से देना पड़ेगा। तो देखिए ये वाले जंगल से आप बाहर निकलिएगा सस्पेंशन ब्रिज से, और सस्पेंशन ब्रिज से बाहर निकलने के बाद यहीं पर आपको ऑटो टोटो वो सारी चीज़ें मिलेंगी, और मिलने के बाद फिर आप उसमें जो है बैठ के और वहाँ पर जा सकते हैं। तो इसी तरीके से आप जा सकते हैं। और फिलहाल आप जब वहाँ पे आप आज एडवेंचर चले जाएंगे, सस्पेंशन ब्रिज और ग्लास ब्रिज के बाद एडवेंचर आप कर लेंगे, तो फिर वहाँ से आपको गाड़ी मिलेगा जो कि 20 रुपये में इस वाले गेट के पास छोड़ेगी, और यहाँ से बाहर निकलिएगा तो जो आपका बस छोड़ी थी ना शुरू में, वही बस लेके फिर आप वापस जाएंगे जू के मेन गेट पे, और वहाँ से आप एग्जिट होके फिर आप स्टेशन या कहीं पे भी जा सकते हैं। तो फिलहाल हम बाहर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कहाँ मेरा बस वेट कर रही है और किस तरीके से आप जाएंगे। तो अभी फिलहाल आप देख सकते हैं ये जंगलों के बीच में मौजूद है। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहीं पर हमारा बस जो है, जिस बस में हम आए थे उसी बस में बैठ के फिर आप जा सकते हैं। तो दोस्तों जब आप आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको जीप लाइन का सुविधा मिल जाएगा, जो कि 20 रुपये आपको किराया लगेगा। ऑटो वाला यहाँ पे छोड़ेगी, और देन यहाँ पे आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ से जीप लाइन जो है वो चालू होता है। यहाँ से आप बैठेंगे तो उस साइड में, मतलब पहाड़ के उस साइड आप जा सकते हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं इसका क्या रेट है और किस तरीके से है। यहाँ पे जीप लाइन के लिए अगर आप आते हैं 100 रुपये आपको टिकट लगेगा। 100 रुपये में आप यहाँ से कटा सकते हैं, और 100 रुपये में 2 साइड में है, यानी कि वो जो पहाड़ी में आपको दिख रहा है वहाँ पे जाइएगा, वहाँ से आपको जिप लाइन के द्वारा वहाँ जाइएगा उस वाले बीच पॉइंट में, और फिर वहाँ से आइएगा तो यहाँ आइएगा। तो ये जिप लाइन का पूरा प्रोसीजर है, जो कि 100 रुपये में आपको इतना देर चलवाता है। तो काफ़ी अच्छा है, 100 रुपये में काफ़ी देर के लिए है। देखिए अभी एक आ रहा, कहाँ गया कैमरा यार, ये देखो आप। तो 100 रुपये में अच्छा है कि इतना देर आपको 2 लाइन में जाता है। एक बार बीच पॉइंट में जाएंगे, बीच पॉइंट से फिर आएंगे। ये देखिए यही है जिप लाइन भैया।
ये हुआ जीप लाइन। तो भीड़ देखिए कितना ज़्यादा है, तो यहीं पे आपको आना पड़ेगा और फिर अपना टिकट लेके और यात्रा कर सकते हैं। आप आगे आएंगे ना, जीप लाइन की ओर आएंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, बस एक चीज़ है कि जीप लाइन आपको मिलेगा, तो वही चीज़ के लिए है। बाकी अगर आपको कुछ नहीं करना है तो यहाँ मत आइएगा। 20 रुपये खर्चा करके अंदर में जो टोटो मिलता है वहाँ से मैंने बताया आपको कि ग्लास ब्रिज देखने के बाद, तो आगे मत आइएगा, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कुछ नहीं है। ये छोटा सा पार्क बनाया जिसमें से कोई भीड़ नहीं रहता। फिलहाल आप यहाँ पे एग्जिट होइएगा ना, ऑटो वाला फिर आपको यहाँ पे छोड़ेगा और देन यहाँ पे छोड़ेगा, तो यहाँ से जो है फिर आप जो है आपको इसी तरीके से बस मिलेगी जो कि फ्री है। मतलब जो पैसा शुरू में लिया जाएगा 150 रुपये एंट्री चार्ज, उसी से आपको बस तक लाया जाएगा, यहाँ तक लाया जाएगा और फिर इसी बस में बैठ के फिर वापस आप उस गेट तक जा सकते हैं जहाँ से एग्जिट पॉइंट होता है। तो ये बस अभी लगी हुई है, जैसे ही लोग यहाँ पे भरेंगे ये बस चलने के लिए चालू हो जाएगी। तो फिलहाल बैठते हैं बस में और फिर यहाँ से चलते हैं आगे। दोस्तों ये पूरा टूर था। जब कभी भी आप आते हैं यहाँ पे, यानी कि अगर आप राजगीर का जू आते हैं तो इस तरीके से आप घूम सकते हैं जो हमने दिखाया है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो आप सफारी जो है वो कर सकते हैं, जू सफारी, और दूसरा जो है आप यहाँ पे वो आप जो ग्लास है, ग्लास का जो ब्रिज बना हुआ वो आप घूम सकते हैं। तो ग्लास ब्रिज का हमने आपको टूर दिया, इसके साथ साथ में वहाँ पे जब आप जाएंगे तो एक और ब्रिज मिलेगा, उसका भी हमने बताया कैसे जाएंगे और क्या क्या चीज़ें हैं। ये पूरा जानकारी था और इसमें जो है आपको खर्च टोटल हो जाएगा, यानी कि 300 रुपये आपको पड़ जाएगा ग्लास ब्रिज के लिए, और साथ साथ में अगर जू सफारी करते हैं तो उसका 250 रुपया पड़ेगा, 550 रुपया। अगर आप वो आपको अगर यहाँ पे एक चीज़ और था जो कि अंदर में एक्टिविटीज़ एडवेंचर वगैरह करते हैं तो वहाँ पे 200 रुपया खर्च हो जाएगा। 1000 रुपया मान लीजिए आप टिकट में आपका खर्च होगा और बाकी चीज़ें जो है उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब कभी भी आप आते हैं तो इस तरीके से घूम सकते हैं। बेसिकली यही नॉलेज था और बाकी चीज़ें जो है यहाँ पे साफ़ सफाई बहुत ही क्लीन है, पूरी तरीके से एयरपोर्ट टाइप से बना दिया गया। पीछे की लोकेशन में अगर आप देखें, बाकी हर एक जगह पर गार्ड आपको मिल जाएंगे, अलग अलग लोग मिल जाएंगे जो कि कोई भी दिक्कत होता है तो वो आपको जो है हेल्प भी करेंगे। और साथ साथ में बसें जो है वो आपको यहाँ से ले जाएगी इसी पॉइंट से, और यहाँ से आपको ले जाएगी जू के पास और फिर वहाँ छोड़ेगी। वहाँ के बाद आप पैदल घूम सकते हो और फिर आ सकते हैं। तो ये पूरा था। इसके अलावा अगर हम होटल की बात करें, अंदर में कैफेटेरिया वगैरह जहाँ पे आप खाना पीना खा सकते हैं, लेकिन हाँ इसमें जो रेट है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। इसमें थोड़ा कंसेशन होना चाहिए ताकि लोग जो है, आम लोग जो है वो आराम से आ सके और यहाँ पर घूम सके, क्योंकि उनके पास जो पैसा है वो उतना नहीं हो पाता। आप समझ सकते हैं कि अगर कोई 300, 400, 500 रुपये टिकट है तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो उस पर थोड़ा सा कम होना चाहिए रेट, इसका जो टिकट का रेट है, और इस पर बिहार सरकार को पहल करना चाहिए ताकि लोगों को, जो आम आदमी है, जो गरीब लोग हैं, वो भी घूम सके। और स्टूडेंट के लिए भी कोई फ्री नहीं है, यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, तो उस पर भी थोड़ा जो है कम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। इस पर बिहार सरकार को थोड़ा सा पहल करना चाहिए ताकि और चीज़ें जो है वो सस्ता सुविधा हो सके और लोगों के लिए सुविधाजनक हो सके। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ग्लास टूर आप कर सकते हैं ब्रिज का, साथ साथ में और भी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये ग्लास जो ब्रिज है उसी के लिए खास करके लोग आते हैं यहाँ पे ज़्यादातर, और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो आइए और आप भी जो है आराम से यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं और साथ साथ में यात्रा कर सकते हैं। जो भी आपका किराया पड़ेगा वो आपको रेलवे स्टेशन से यहाँ आना पड़ेगा और देन फिर आपको जो है 300, 400, 500 रुपये आपको खर्च हो ही जाएंगे। देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे पहले भी आपको मिलवा चुके थे। कैसा रहा टूर? बहुत बढ़िया रहा। बढ़िया रहा ना? हाँ। अब घर भैया तो जीप लाइन में अटक गए और उसके बाद निकल ही नहीं पा रहे थे। अटक गए थे बीच में जीप लाइन में? अटक गए थे, पर बहुत मज़ा आया। उसके बाद फिर टीम आया, उसके बाद फिर लेके चला गया। मतलब अच्छा लगा? बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। कैसा लगा भाई? बढ़िया था भैया एक्सपीरियंस। बस ग्लास ब्रिज वाला थोड़ा, ग्लास ब्रिज वाला पहले फीडबैक दे दियो। अब बाकी और कुछ टिकट वगैरह में थोड़ा कंसेशन होना चाहिए। हाँ कंसेशन होना चाहिए। थोड़ा बहुत उसमें रेट में थोड़ा रेट काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ का मतलब पर क्योंकि आदमी ये वो टिकट गवर्नमेंट में ही के अंदर है तो फिर सिर्फ सफारी में 1000 रुपये चले जाएगा बस टिकट में। तो देखिए टिकट वगैरह में थोड़ा सा रेट का जो है वो इशू चलता है, जो कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से, और चूँकि है भी, चूँकि गरीब लोग आते हैं और बहुत सारे लोग अलग अलग, स्टूडेंट के लिए भी कोई यहाँ पे डिस्काउंट नहीं है, उस पर भी थोड़ा पहल करना चाहिए बिहार सरकार को। तो बाकी और भी वीडियोज़ हम आपको दिखाएंगे राजगीर का। फिलहाल इस वीडियोज़ में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।